Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2, duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुयश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शनिवार को धूमधाम से मनाई गई ईद। ईदगाह और मस्जिदों में अता की गई नमाज। सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। मुल्क में अमन चैन की मांगी गई दुआ। ईद के मुबारक मौके पर सांसद, नगर विधायक, महापौर और कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने लोगों को दी ईद की बधाई। बधाई देने में प्रशासन के आला अधिकारी भी रहे शामिल। रथोत्सव के अवसर पर जयकारों के साथ नगर के कई स्थानों से निकाली गई भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्राएं। रथ में बहन सुभद्रा और भाई बलदाऊ के साथ निकले नंदलाल कन्हैया। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान जगदीश स्वामी के प्रिय पकवान मालपुए और फलों का लगाया भोग। सागर पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ। सराफा व्यवसायियों के साथ हुई लूट की जांच के दौरान अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह का हुआ पर्दाफाश। गिरोह के 5 आरोपी हिरासत में, 5 आरोपी अब भी फरार। पुलिस महानिरीक्षक के.पी. खरे ने मीडिया के सामने किया मामले का खुलासा। और राजघाट बांध में एक दिन में 2 लाशें मिलने से फैली सनसनी। एक मृतक 3 दिन से था लापता, जबकि एक ईद मनाने गया था राजघाट। पुलिस ने जांच की शुरू। खबरें अब विस्तार से। पाक माह रमजान के विदा के साथ शनिवार को ईद रोजेदारों के लिए खुशी का दिन था। सुबह भोपाल रोड स्थित ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इसके बाद सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। शुक्रवार को ईद का चांद दिखते ही मुस्लिम भाइयों ने ईद मनाना शुरू कर दिया। शनिवार की सुबह लोग अपने घरों से मुंह मीठा करके तस्बीह पढ़ते हुए ईदगाह पहुंचे, जहां शहर मुफ्ती तारिक अनवर ने विशेष नमाज अता कराई। नमाज के बाद सभी ने चैन और अमन के लिए दुआएं की। मुस्लिम भाइयों ने इस दौरान अपने बड़े बुजुर्ग जो इस जहां से रुखसत हो गए हैं उनके लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगी और सूरतें पढ़ी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने भी आपस में मुबारकबाद दी। इसके अलावा कईयों ने अपने सगे संबंधियों, मित्रों और समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मुबारक मौके पर मौलाना तारिक अनवर ने बताया कि इबादत करने के बाद खुदा अपने बंदों को ईद के रूप में खुशियों का तोहफा देता है। ईद भाईचारे का त्योहार है। शुक्रवार की रात ईद का मुबारक चांद दिखने के बाद शनिवार को ईदगाह जाकर सभी ने अल्लाह ताला से मुल्क की सलामती और लोगों के खैरियत की दुआ मांगी है। आज इसलिए मनाई जाती है कि ये ईद जो है खुशी का दिन है और अल्लाह ताला जो है अपने बंदू से वादा फरमाया है कि ईद की नमाज के बाद जो है अपना इनाम बांटते हैं और इसको यौमुल जज़ा कहते हैं। ये बदले यानी कि ये जो है अल्लाह ताला जो है अपना अज्र जो है यानी कि अपने बंदू को
बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो हम सब जो है ईमान वाले जो है ईद की नमाज अदा करते हैं और ईदगाह में आके और अपना गले मिल के जो है अपने तमाम यानी कि देशवासियों के लिए दुआ भी करते हैं हम लोग जो है, और अपने हिंदुस्तान के लिए खुसूसी तौर से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है इस मुल्क में अमन अमान शांति कायम रखे और यहाँ के रहने वालों को अल्लाह पाक जो है बेहतरीन से बेहतरीन बदला अता फरमाए और आपस में जो है एक तालमेल अच्छा इत्तेफाक मोहब्बत बना रहे सबके अंदर जो है। ये चूँकि हिंदुस्तान जमहूरी हुकूमत है, यहाँ सभी लोग जो है आज़ादी से अपने अपने त्यौहार मनाते हैं और किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। प्रशासन हमारे साथ में और प्रशासनों की काफ़ी हेल्प रहता है हमारे साथ में हर त्यौहार के मौके में जो है, और प्रशासनों की काफ़ी मदद रहती है। तो हम जो है अपने तरफ से अपने मदरसा दावतुल फलाह की तरफ से तमाम मुसलमानों को, तमाम हमारे सागर के बाशिंदों को ईद की बधाई देना चाहते हैं। ईद के अवसर पर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ईदगाह पहुंचकर नमाजियों को बधाई दी। सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, नगर विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर अभय दरे और नगर निगम के कुछ पार्षदों ने लोगों को ईद की बधाई दी। इस मौके पर कांग्रेस से पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी और मुन्ना चौबे सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मुबारक मौके पर कलेक्टर अशोक कुमार सिंह, एसपी सचिन अतुलकर, सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी, सीएसपी गौतम सोलंकी, पद्माकर थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा और मोतीनगर थाना प्रभारी आलोक परिहार ने भी लोगों को ईद की बधाई दी है। ईदगाह के साथ साथ शहर के मस्जिदों में भी नमाज अदा की गई। जामा मस्जिद के साथ साथ अन्य मस्जिदों में भी मुस्लिम धर्मावलंबी नमाज अदा करने पहुंचे। जहां ईद के मुबारक मौके पर मजहबी लोग अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे, तो वहीं कुछ एनजीओ संगठन पौधे वितरित कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश दे रहे थे। ईद के मुबारक मौके पर जहां लोग अल्लाह ताला से दुआ मांगकर ईदगाह से बाहर निकल रहे थे, तो वहीं इसी अवसर पर एक एनजीओ संगठन पंचवटी उद्देश्य गोपाल वनोत्थान परियोजना समिति ने ईदगाह के बाहर सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए पौधे वितरित किए। छत पे आप लगा सकते हो।
इस संबंध में पौधे वितरित कर रहे रहली से आए कृषक जितेंद्र कुमार ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के संदेश को लेकर वे पिछले 3 साल से ईद के मुबारक मौके पर पौधे वितरित कर रहे हैं। इस साल रमजान के हर रोजे के हिसाब से 30 मुबारक लोगों को 30 पौधे बांटे गए हैं। ये हमारा उद्देश्य है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए हमने अपने एनजीओ की तरफ से 30 पौधे दिए हैं, जो प्रत्येक पौधा प्रत्येक रोजे का उपहार है। ईदी के रूप में पौधे हमने दिए हैं। इस कार्यक्रम को हम लगातार 3 साल से करते आ रहे हैं। कौन सा एनजीओ है ये? पंचवटी बहुउद्देश्य गोपाल वन उत्थान समिति। उद्देश्य है जैसे अभी हमने ये पौधे हैं अपने पूरे परिवार की तरफ से हमने तैयार किए हैं घर पे, लौकी, गिलकी, करेला, फ्रांस बीन्स। तो जैसे जो बारिश के समय में जो सब्जियां महंगी हो जाती हैं तो उसमें अपन उत्पादन कैसे ले, जब किसान बीज लगाएगा तो ये हमारी फलदार फल लगे हुए आप पौधे लगाएंगे तो आपको बारिश के समय में इसका उत्पादन अपन को जल्दी से जल्दी मिल सकता है। इसमें पानी की बचत है, तेज धूप की से भी बचा सकते हैं, जानवरों से बचा सकते हैं। और ये पौधे हमने इंडोर कमरे के अंदर तैयार किए हैं, यानी अपनी हर प्रकार पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने जी किसानों के लिए अपने जी योजना अपने बनाई है। लोगों वहीं रथदोज के अवसर पर जयकारों के साथ शनिवार को नगर के कई स्थानों से भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्राएं निकाली गयी। रथ में बलदाऊ बहन सुभद्रा के साथ नंदलाल कन्हैया निकले। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान जगदीश स्वामी के प्रिय पकवान मालपुआ और फलों का उन्हें भोग लगाया। शनिवार को रथदोज के अवसर पर शहर के प्राचीन वृंदावन बाग मंदिर से भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा निकाले जाने की कई साल पुरानी परंपरा नगर में चली आ रही है। इस अवसर पर जब रथ यात्रा प्रारंभ होती है तो आगे आगे हाथी चलता है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। रथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा एवं आरती उतारकर स्वागत किया गया। वहीं बड़ा बाजार स्थित रामबाग मंदिर से भी बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण पहुंचकर संपन्न हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जो भजन कीर्तन करते हुए रथ यात्रा के साथ चले जा रहे थे। रास्ते भर केवल भगवान जगन्नाथ स्वामी, बलदाऊ और बहन सुभद्रा के जयकारे सुनाई दे रहे थे। भगवान के भक्तों ने अपने प्रभु को उनके प्रिय पकवान मालपुओं का भोग लगाया और प्रसादी बांटी। मंदिरों के साथ साथ घरों में भी भगवान को मालपुओं का भोग लगाया गया। बाजार में सुबह से ही मिष्ठान भंडारों पर मालपुओं की बिक्री शुरू हो गई थी। घरों में भी महिलाओं द्वारा बेसन के चीले और मालपुआ बनाकर भगवान को भोग लगाया गया। श्री देव बिहारी जी मंदिर में सुबह से ही भक्तों द्वारा दर्शनों और भोग लगाने का सिलसिला शुरू हो गया था। बड़ा बाजार क्षेत्र में सुबह से ही मालपुओं की कई दुकानें लग गई थीं और शाम तक इन दुकानों पर खरीदारों की काफी भीड़ लगी रही। मनोरमा कॉलोनी स्थित श्री देव गोवर्धन मंदिर की 21वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भगवान को मालपुओं का भोग लगाया गया, साथ ही श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। शनिवार को श्री देव गोवर्धन मंदिर में भगवान गोवर्धन की 21वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुबह से ही मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर भगवान की विशेष पूजा अर्चना भी की गई और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं भगवान को मालपुओं का भोग लगाया गया, साथ ही श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया।
यदि बात करें एक और धार्मिक कार्यक्रम की तो शनिवार को श्री संकटा साईनाथ की पालकी यात्रा निकाली गई। यात्रा मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित साई मंदिर से प्रारंभ होकर वापस मंदिर आकर संपन्न हो गई। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शहर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित साई मंदिर से श्री संकटा साईनाथ की पालकी यात्रा निकाली गई, जो तिलीवाड़ से होते हुए वापस मंदिर आकर संपन्न हुई। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जो भजन कीर्तन और जयकारों के नारे लगाते हुए साईनाथ की पालकी के साथ चल रहे थे। इस दौरान रास्ते में श्रद्धालुओं ने पालकी को रोककर साईनाथ की पूजा की और प्रसादी अर्पण की। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government, course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। बीते दिनों जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में 6 सराफा व्यापारियों के साथ हुई लूट के आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 22 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना बरामद किया है। अभी 5 आरोपी फरार हैं। शनिवार को सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक केपी खरे ने मीडिया के सामने मामले का खुलासा किया। सागर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिससे एक अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 7 जुलाई को ग्राम बागरौत के साप्ताहिक हाट बाजार से सागर के 6 सराफा व्यवसायी अपनी सफेद रंग की टवेरा कार से वापस आ रहे थे। थाना राहतगढ़ के क्षेत्र में बावना नदी के पुल पर एक अज्ञात सफेद रंग की टवेरा, जिसका नंबर RJA 4383 था, वह पुल पर खड़ी थी, जिसने इन व्यापारियों की गाड़ी को पुल पर रोक लिया। जिसके बाद 6 अज्ञात बदमाश, जिनके हाथों में देशी कट्टे थे, इनकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ गए और गाड़ी को तेजी से खुरई रोड पर ले गए, जहां इन्हें डरा धमका कर सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी कुल मिलाकर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। वहीं घटना के बाद आरोपियों ने व्यापारियों को राहतगढ़ के जंगलों में अंदर की ओर उनकी टवेरा में बैठाकर उसमें लॉक कर दिया और चाबी लेकर भाग गए। जिसके बाद व्यापारी बड़ी मुश्किल से जंगल से बाहर आए और रिपोर्ट लिखाई। विनोद कुमार सोनी की रिपोर्ट पर थाना राहतगढ़ में 6 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर केपी खरे, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर, IP कुलश्रेष्ठ, उप पुलिस महानिरीक्षक SP सचिन अतुलकर, पुलिस अधीक्षक सागर मौके पर पहुंचे व घटना स्थल का जायजा लेकर फरियादियों से चर्चा कर घटना की तफ्तीश के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई।
वहीं विवेचना के बाद मालूम हुआ कि अपराध में प्रयुक्त वाहन राजस्थान का था। फरियादियों के द्वारा बताया गया था कि आरोपी आपस में राजस्थानी भाषा का उपयोग कर रहे थे तथा उनके हाथों में देशी कट्टे थे। इनके आने एवं जाने के संबंध में पतारसी करने पर आरोपियों का पठारी अशोकनगर गुना की ओर जाने का पता चला, क्योंकि कानून में नहीं अनुभव से प्राप्त होता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि सागर पुलिस जो है खासतौर से इस तरीके की गंभीर वारदातों में निकालने में, उनकी सरसब्जी करने में बहुत सक्षम है। और इस क्षमता का परिचय अभी तक पुरानी जितनी भी वारदातें हुई हैं उसमें भी हमने दिखाया है। और भविष्य न करे आगे कोई ऐसी घटना हो, लेकिन आगे कभी ऐसी नौबत आई तो उसमें भी दिखाएंगे। बस इतना जरूर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि पुलिस पे और प्रशासन पे भरोसा बनाए रखिए। मिली जानकारी के आधार पर बारीकी से जांच करने पर एवं मुखबिर के द्वारा जानकारी देने पर यह संदेह हुआ कि आरोपी राजस्थान एवं भिंड मुरैना के हो सकते हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कुछ टीमें मैबल के राजस्थान, भिंड और मुरैना की ओर रवाना हुई। साथ ही मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया, जिसके बाद मुरैना में आरोपियों की धरपकड़ की गई एवं इस घटना का खुलासा हुआ। गिरोह के सदस्यों में रॉकी भदौरिया निवासी मृगानपुर थाना दिमनी, प्रदीप धाकड़े निवासी मुरैना पकड़े गए हैं, जिनके पास लूट का आधे से अधिक माल है। मेहनत तो पूरी करनी पड़ी। घटना के तत्काल बाद हमारे जो सीनियर ऑफिसर हैं, मैं, डीआईजी, एसपी, सारे लोग मौके पर पहुंच गए। और मौके पे पहुंचने के बाद हमने जो अंदाज लगाया और हमारे जो मुखबिर थे उनको सबको हमने एक्टिवेट किया। ये जानकारी मिल गई कि इसमें कहीं से बाहर से लोग कलेक्ट हुए और गाड़ी का नंबर हमको मिल गया था। गाड़ी के नंबर से एक लोकेशन हमको मिली। लोकेशन से फिर हमने सारी जगह ट्रैक किया। ट्रैक करने के बाद मुझको एक रूट मिल गया कि इस रूट से आए और इस रूट से गए। तो उस पर हमने ट्रैक किया। हमारे जो मुखबिर थे उन लोगों ने कुछ संदेह व्यक्त किया। वहाँ तक हमने टीम बनाई, 4-5 टीमें बनाई थी, जिसमें एक मुरैना गई, भिंड गई, आगे ग्वालियर भी गई, राजस्थान भी गई, अलग अलग जगह टीमों को भेजा। जो हम वेरीफाई करते रहे उसके आधार पर हम जो है मुलजिमों तक पहुँच गए। मुरैना पुलिस ने भी हमारी काफ़ी मदद की और उनकी मदद के माध्यम से और हमारे लोगों के प्रयास की वजह से, पूरी टीम की वजह से आज हम 5 मुलजिमों को अरेस्ट कर पाए हैं और करीब 22 किलो 400 ग्राम चांदी और 30 ग्राम सोना जो है हम बरामद कर चुके हैं। गाड़ी और एक गाड़ी पहली बार हुई थी। पहली बार मेहनत की तुम लोगों ने? पहली बार ही हुई थी। तो उस रात उसके पहले कुछ ऐसा काम नहीं किया? नहीं। सागर कैसे, राजगढ़ कैसे पहुंचे? सर एक पप्पू गुर्जर लेके गया था, इनको पता है किसी को, मैं जानती हूँ। पप्पू गुर्जर वहीं का है, मुरैना का। घुमाला पे जी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। अभी तक आपने बच्चों को पढ़ने से जी चुराते हुए देखा होगा, लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की ने आगे पढ़ने के लिए चूहा मार दवा खा ली। देखिए पूरी खबर। अस्पताल में पलंग पर बैठी जिस लड़की को आप देख रहे हैं, ये लड़की आगे पढ़ना चाहती है। माँ बाप भी लड़की को आगे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण माता पिता हाल फिलहाल पैसे भरने में असमर्थ थे। इस लड़की को लगा कि फीस न भरने के कारण शायद वो आगे नहीं पढ़ पाएगी और इस चिंता में उसने चूहा मार दवा खाकर जान देने की कोशिश कर डाली। नहीं क्या नहीं, बस मैं किसी हमने बोला मैं फीस हमको फीस नहीं भर पाई, हमें दूसरा पढ़ने का है, आगे पढ़ना है आपको। हाँ, बोल रहे थे अभी पढ़ाना नहीं है, कितनी हो जाएगी तो पढ़ा। लड़की और उसकी मां से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की 10वीं कक्षा में इस साल फेल हो चुकी है, लेकिन वो फिर से पढ़ना चाहती है। उसने अपने परिवार में स्कूल जाने और फीस भरने की बात कही, लेकिन लड़की का परिवार गरीब परिवार है। लड़की के पिता गांव से बाहर कहीं मजदूरी करते हैं। मां ने अपनी लड़की से वही बात बयां कर दी जो उनकी स्थिति थी। घर छा रहे थे, बड़ी बना उतरी आटा पे रोटी पानी बना के आए तरह वो नहीं बताई हमें तो सब शाम को बताई। बड़ी बना उतरी बैठी रही, कल मम्मी पहल किसी मोड़ गया थी, कल मम्मी के सब पढ़ रहे हैं, हम 10वीं पढ़े था तो मैंने दिखा देती गाल ने कहा सुनना सुनने गई माँ साहब ने कि तुम जेने ने करवा, हमने जाके कि बेटा पढ़ ले 4 महीने बाद हम पढ़वा
गरीब का दर्द गरीब ही जाने। माँ ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, जब तक तुम्हारे पिताजी भी बाहर से आ जाएंगे, अभी अपने पास पैसे नहीं हैं। हालांकि लड़की को पढ़ाने से किसी ने इनकार नहीं किया, बस लड़की को लगा कि शायद वो आगे नहीं पढ़ पाएगी और उसने चूहा मार दवा खाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली। लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। नगर निगम द्वारा शहर के मुख्य चौराहों तिराहों की साफ सफाई की जिम्मेदारी मां दुर्गा महिला मौर्य मंडल को सौंपी गई है, जिसके तहत हर शनिवार को महिला मंडल द्वारा चौराहों की साफ सफाई की जाती है। शनिवार को महिला मंडल द्वारा सिविल लाइन चौराहे की सफाई की गई। शहर के मुख्य तिराहों चौराहों की साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम ने अब एक महिला मंडल को सौंप दी है। इस मंडल का नाम है मां दुर्गा महिला मौर्य मंडल। ये मंडल सप्ताह के हर शनिवार को एक चौराहे की सफाई करता है, जिसके तहत शनिवार को भी शहर के मुख्य चौराहों में से एक सिविल लाइन चौराहे की साफ सफाई की गई। वहीं इस दौरान मां दुर्गा महिला मौर्य मंडल की अध्यक्ष प्रमीला मौर्य ने कहा कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम लोगों ने यह मुहिम शुरू की है और इस पुनीत कार्य में शहर के लोगों से शामिल होने की अपील भी करते हैं। हम लोग यहाँ पे मां दुर्गा मौर्य महिला मंडल एवं नगर प्रशासन के साथ में मिलकर उनका महापौर जी का पूरा सहयोग है। सागर जिले की जितनी भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हुई है एवं चौराहे सबकी साफ सफाई और रख रखाव का हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया था, तो महापौर जी ने हमारा प्रस्ताव पास किया है और हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि ये काम हम लोगों को अच्छा मिला है सागर जिले में, क्योंकि प्रतिमाओं से तो सबकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर हमने ये देखा है कि वो कहीं घास खड़ी है, पेड़ खड़े हैं, साफ सफाई हो नहीं रही, तो ये जवाबदारी हम लोगों ने की कि हम लोग ये बरहमेज करते रहेंगे। सागर शहर की गिनती भी मध्य प्रदेश के स्मार्ट शहरों में हो और लोगों से बस मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि जिस तरह वो अपने को खुद को और अपने घर को एक स्वच्छ उसमें पेश करते हैं, इसी तरह अपने शहर को करें। अगर वो सफाई नहीं करते तो सार्वजनिक जगहों पर कृपया कचरा भी न फैलाएं। कैंट थाना क्षेत्र के मोमिनपुरा में ईद की खुशी का लम्हा उस समय मातम में तब्दील हो गया जब उनके घर का चिराग राजघाट घूमने गया और पैर फिसलने से बांध में डूबकर उसकी मौत हो गई। मोमिनपुरा इलाके में रहने वाले मोहम्मद शकील खान का बेटा नौशाद खान नमाज अदा करने के बाद ईद की खुशियां मनाने अपने दोस्तों के साथ राजघाट बांध घूमने गया हुआ था। तभी बांध के पास पैर फिसल जाने से वह नदी में जा गिरा। उसके साथ वहां मौजूद 5 दोस्तों में से किसी को भी तैरना नहीं आता था। घटना के बाद सभी मदद मांगने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन इस बीच नौशाद की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं राजघाट बांध में एक और लाश तैरती मिली। ये लाश एक छात्र की थी जो पिछले 3 दिन से लापता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शनिवार को राजघाट बांध क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने बांध में एक नाबालिग छात्र का शव तैरते देखा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त सुभाष नगर निवासी 17 वर्षीय हिमांशु मिश्रा के रूप में की, जो पिछले 3 दिनों से घर से लापता था। घटना को लेकर मृतक छात्र के परिजन कपिल चौबे ने बताया कि हिमांशु 15 जुलाई को स्कूल में नाम लिखवाने का कहकर घर से निकला था। उसके बाद से वह लापता था। छात्र के लापता होने के बाद कैंट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।
एक को डीएनसी स्कूल में एडमिशन का बोल के गया था, वहाँ से फिर लौटा ही नहीं। 2-3 दिन से हम लोग सब खोज रहे हैं अपने स्तर पे। वो रात में कैंट थाने में रिपोर्ट भी डाली थी उस दिन। और आज सुबह हम लोगों को जानकारी मिली कि राजघाट में एक लाश तैर रही है। वहाँ पर रिलेटिव रहते हैं राजघाट के पास, वहाँ सलैया गाँव में देखने गए तो उसी की लाश मिली है। बाद में और हम लोगों ने पता लगाया, दोस्तों के साथ घूमने गए होंगे। एक रिश्तेदार के साथ गया था वहाँ पे स्कूल में, और वहाँ से पता चला है पूछताछ की हम लोगों ने स्कूल पे, तो बोला और दोस्त थे मेरे साथ कहीं घूमने निकल गया। वो सही जानकारी दे नहीं रहे, अलग अलग बता रहे हैं वो लोग, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ। परिजनों का यह भी कहना है कि हिमांशु उस दिन अपने 4 दोस्तों के साथ निकला था। उन्हें उन दोस्तों पर शक है। हालांकि पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए अब देखते हैं खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी धर्म धारण करने वाला आचरण है। लोगों को ऐसे धर्म या मजहब का पालन करना चाहिए जो कौमी एकता और भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए आज कलह कारक समय है। अस्वस्थता रहेगी, मनोमालिन्य रहेगा, अतिविश्वास हानि देगा, जोखिम न उठाएं। वृषभ राशि वालों के प्रयास आज सफल रहेंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे, यात्रा सफल रहेगी, हानि से बचें। मिथुन राशि वालों के लिए आज नेत्र पीड़ा हो सकती है, चिंता तथा तनाव रहेंगे, शुभ समाचार मिलेंगे, आत्मसम्मान बढ़ेगा, धन प्राप्ति सुगम होगी। कर्क राशि वालों के लिए आज धन लाभ होगा, यात्रा सफल रहेगी, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, यात्रा में सावधानी रखें और विवाद से बचें। सिंह राशि वाले आज कलह से बचें, अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, हानि भी हो सकती है, परिश्रम विफल हो सकते हैं, सावधान रहें। कन्या राशि वालों के लिए आज विवाद से हानि संभव है, रुका हुआ धन वापस आ सकता है, यात्रा से लाभ होगा, निवेश शुभ रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज नई योजना बनेगी, कार्य प्रणाली में सुधार होगा, निवेश मनोनुकूल रहेगा, घर बाहर पूछ परख रहेगी, हानि से बचें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुसंगति हानिकर सिद्ध होगी, तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी, बाहरी सहयोग से कार्य सिद्धि होगी, धनागम होगा। धनु राशि वाले वाहन और मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें, विवाद से बचें, जोखिम न लें, अति विश्वास करना बड़ी भूल होगी। मकर राशि वालों के लिए जीवन साथी की चिंता रहेगी, प्रेम प्रसंग में अनुकूलता रहेगी, वरिष्ठ जन सहयोग करेंगे, धन प्राप्ति सुगम होगी। कुंभ राशि वालों के शत्रु आज परास्त होंगे, संपत्ति के कार्य लाभ देंगे, संतान की चिंता रहेगी, व्यवसाय ठीक चलेगा, तंत्र मंत्र में रुचि रहेगी। मीन राशि वालों के घर में आज तनाव रह सकता है, परिश्रम अधिक होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा।
टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर